आपके सामने आपके कॉलेज के इस प्रांगण में यहाँ पे आज शांति निकेतन बैंक की स्थापना की गई है और यहाँ मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा इस व्यवस्था को इसलिए बनाया गया है ताकि हम दिखा सकें कि बैंक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बैंक में काम किस तरह से होता है और क्या क्या बैंक की जिम्मेदारियां हैं और क्या कस्टमर की बैंक के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या फैसिलिटीज बैंक के द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा बैंक में होने वाली सारी गतिविधियों का ध्यान रखते हुए आपके सामने ये पूरे बैंक का परफॉर्मर बनाया गया है और यहाँ परफॉर्म करने वाले सभी बच्चे कॉलेज से ही बीकॉम, एमबीए, बीकॉम सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। वेलकम बैक फ्लाइंग चिनो। तो कैसे हो आप? आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी। नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि चिनो दर्शना जरूरी है। तो दोस्तों आज हमारी कॉलेज में बीकॉम वालों ने कुछ प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है, वो जस्ट वो आप जाके देखो, बहुत मस्त था वो। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मुझे अकाउंट ओपन कराना है आपके बैंक में। ओके, तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना है? सेविंग। हाँ जी सेविंग। तो आप काउंटर नंबर फर्स्ट पे जाके वहाँ से फॉर्म वगैरह ले लें और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। ओके सर। नमस्ते। नमस्ते सर, अकाउंट ओपन कराना है मुझे आपके बैंक में। अच्छा, तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आप ये फॉर्म फिल करके जमा कर सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं काउंटर नंबर 6 पे। ओके सर। सर ये फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। जी सर, आपका फॉर्म सही है। आधार कार्ड और पैन कार्ड तो थैंक यू सर। सर, 2 तरह की केवाईसी आपको बायोमेट्रिक करवानी है। आपके पास दोनों अवेलेबल है? तो आप बायोमेट्रिक कर दीजिए। जी सर, आप यहाँ वोटर कार्ड ये सर आपको हो गया। हो गया सर। तो कितना वेट करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? सर आप ये जमा करते हैं मैनेजर के पास। अकाउंट नंबर 1 पर आप जमा। ओके सर, इसे एक बार चेकआउट कर लीजिए कि ये फ्रीडम तो नहीं है। इसमें कुछ नहीं है। फोटो चिपका दिया आपने? फोटो नहीं चिपका। ठीक है, सही है। थैंक यू सर। कहाँ गई थी? काम से गई थी सर। कौन सा? मैंने देखे गन्नों का पेमेंट आ रहा ना। आपको बैलेंस चेक कराना है अपना। ओके। हाँ बता। तो आप अपनी पासबुक लेके आए हैं? पासबुक दे। जोड़ी लाल लेला। तो आप काउंटर नंबर 1 पे जाके अपने बैलेंस चेक करा सकते हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको सब। जो किंग है सामने जाएंगे तो सामने ही सर बैठे हैं। सर, कौन से वाले? नितिन सर। नितिन सर। माइक दे दो, माइक दूसरा माइक होना चाहिए। फिलहाल लाल में देखिए, इसमें गन्नों का पेमेंट आ रहा है। आता हूँ, दिखा क्या बात है। वे स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं बाल लोगों को, फीस दे फीस दे फीस दे। तो मुझे लगा घर में पैसे न रखते के सारे बैंक में जमा कर दो। अरे उनका से नरेश वाला है, आता वो पेमेंट दे दे हमारा। हाँ, तो तुमने कर्ज ज्यादा ले रखा तो पेमेंट मांगेगा नहीं वो। तो देख तो ले। हाँ देख रहा, रुक जाता हूँ तू भी। मुझे लगा घर से बहू ने भगा दी खैर। अरे अरे तेरी ताई ने रोटी ना दी साल से। हाँ, तो जी पैसे ना देगा ताई को तो रोटी तो कहाँ से देगी तुझे वो। अब लाला देखिए, हाँ पेमेंट देख तो। अच्छा रुक जा। हमारे यहाँ फर्स्ट काउंटर है जहाँ आपको अकाउंट का फॉर्म मिलेगा। आप शांति निकेतन बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ कॉर्नर में हमारे मैनेजर साहब अपना वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी वर्किंग चालू है। इसके अलावा हमारा जो है काउंटर नंबर 3 जहाँ हमारे पूरे बैंक का फाइल वर्क होता है। इसके अलावा हमारा जो 4 नंबर काउंटर है, यहाँ आपको लोन की सुविधा दी जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, तो आप हमारे 4 नंबर काउंटर पर आप यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। 5 नंबर, यहाँ आपको लॉकर की सुविधा दी जाती है। यहाँ आप अपने आभूषण, अपने प्रॉपर्टी के कागज यहाँ आराम से जमा कर सकते हैं। हमारे पास हमारे बैंक में लॉकर की सुविधा है और इस आधुनिक जमाने में केवाईसी होना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार की केवाईसी हमारे यहाँ की जाती है, एक बायोमेट्रिक केवाईसी, एक वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी वो होती है जिसमें आप सेल्फी के द्वारा, फोटो के द्वारा कस्टमर को वेरीफाई करते हैं। बायोमेट्रिक जो केवाईसी है वो केवाईसी होती है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं जो आपके आधार कार्ड के साथ अटैच होते हैं। काउंटर नंबर 7, यहाँ हमारे फाइनेंसर हैं। अगर आप कोई भी एसेसरीज खरीदना चाहते हैं, कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं या आप उसके अलावा कोई मोबाइल से जुड़ी हुई एसेसरीज खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है या उससे कम है, तो आप अपना फाइनेंस करा सकते हैं एक अमाउंट को। उसके अलावा यहाँ हमारे चेकर है। जब आप हमारे बैंक में कैश निकालने के लिए आते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने काउंटर बनाया है जिसमें जब इनके पास कस्टमर आता है, यहाँ से पैसे निकालता है, अपनी स्लिप देता, डिपॉजिट करता है, यहाँ वो स्लिप भर के देगा और स्लिप जमा होने के बाद वो इनके पास जाएगी काउंटर नंबर 8 पे, यहाँ से वेरीफाई होगी। इसके बाद ये वापस रिटर्न करते हैं जिसके तहत आपका पैसा हमारे बैंक में, शांति निकेतन बैंक में सेफली जमा हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ डिपॉजिट काउंटर 2 बनाए गए हैं।
एक में आप 20,000 से ज्यादा जमा कर सकते हैं, एक में 20,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा जमा कर सकते हैं, एक में 20,000 से कम। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बैंक में काफी अधिक मात्रा में पैसा है। हमने यहाँ 500, 2,000 और जितनी भी हमारी करेंसियां हैं 20, 10, 50 सभी के नोटों की गड्डियां हमने मंगवा के रखी है, हमारे बैंक में जमा है। और यहाँ जो काउंटर है, ये दो काउंटर अलग अलग इसीलिए बनाए गए हैं, एक पे 20,000 से कम, एक पे 20,000 से ज्यादा। ये कस्टमर के लिए हमने सिटिंग प्लान बनाया है। यहाँ हमारा कस्टमर आराम से, अगर किसी कारणवश किसी काम में देरी लगती है तो हमारे कस्टमर को बैठने की सुविधा हमारे बैंक में है। इसके अलावा यहाँ हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है, जहां आपको बैंक में होने वाली असुविधाएं, अगर आपको कोई असुविधा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा हमने बैंक के बराबर में एटीएम की सुविधा दी है, एटीएम से पैसा निकल सकता है, आप चाहें तो निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो कुछ कस्टमर तो हमारे बैंक में पहले से ही मौजूद हैं, वो कस्टमर अभी आपके सामने आएंगे, परफॉर्म करेंगे, और कुछ कस्टमर जो है वो आपके बीच से लिए जाएंगे। पैसे जमा करने आपको डिपॉजिट करना है 20,000 से ज़्यादा या कम, 40,000 तो आप काउंटर नंबर 10 पे जाके अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। आपका अकाउंट है पहले से, तो आप डायरेक्ट काउंटर नंबर 5 पे लॉगिन ये सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू। कैसे चाहिए ना मुझे अपनी जूली रखनी है। छोटे सारे हाँ जी बिल्कुल। यस मैम बोलिए। मैम फाइनेंस करवाना था। ओके, कितने तक का? 50,000। किस चीज़ का काम था आपको? फोन लेना था। मैम आपका टोटल हुआ 56,488 रुपये का, तो आपको मंथली EMI देनी पड़ेगी 2,354 रुपये। ओके मैम एक मंथ एक ईयर की है। नहीं 2 ईयर की है आपकी। चलिए पैसे जमा कर लेते, देखे कहाँ हो गए। कितने पैसे हैं आपके? मुझे इतने गिनती ना आती, देख ले तो गिन ले। आपको पहले स्लिप भरनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ये पैसे जमा होंगे। चलिए तू ही भर दे, मैं नाम और पता बता सकूँ सिर्फ अपना। अच्छा पैसे तो कितने मिले? सर एक्सक्यूज मी, अभिषेक सर, आप इनका ये सब कुछ फिल करा के और फॉर्मेलिटी पूरी करा दी, इन्हें पैसे वो करना है डिपॉजिट। तू तो बता दे है कितने? 4500 रुपये है माजी। ठीक है। 4500 कहाँ जाना है साहब? ताई पैसे जमा करने के? हाँ जी। हाँ ताई, क्या नाम है थारा? मेरा नाम सुनीता। अच्छा ताई, क्या रुपए जमा करने हैं इसमें? कितने कर लिए? 4500। 4500। ताई क्या क्या के नोट है? चलो 500 के दिख रहे। ताई चश्मे लगा लेगा, इसमें दिखाई तो दे मेरे तुझे। भाई भूल गई बस लगाना। लो ताई, इस पे कुंठा लगा दो। उनका भी लगाना पड़ेगा। बिना कुंठे के तो ताई जमा ना होते ना। साइन आप साइन। साइन कर दो। नान पढ़ू मैं तू। लो ताई, थारा कुंठा लगवाए देना हम। लो ताई। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम मुझे लोन लेना था और मैं एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है, तो मैं एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ। क्या आपके बैंक से मुझे ऐसी सुविधाएं मिल पाएंगी? सर आपका अकाउंट है पहले यहाँ पे? मैम अकाउंट तो मेरा काफ़ी पुराना है, मेरा यहाँ स्टूडेंट अकाउंट खुला था कभी, और मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और मैं आपके बैंक से लोन लेना चाहता हूँ। तो आपको उस चीज़ के लिए पहले अपना अकाउंट रिन्यू कराना पड़ेगा, देन लोन काउंटर पे जाके आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फर्स्ट काउंटर एंट्री काउंटर है हमारा, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पहले अपना अकाउंट रिन्यू कराना पड़ेगा। तो मैम इसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आधार कार्ड होगा, अगर आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है तो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट वगैरह लगेंगी। और अगर अब आप रिन्यू करा रहे हो तो उसमें अगर आपके पास वो भी नहीं है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लगेंगे, और 2 पासपोर्ट साइज होते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो सर। हेलो सर, मुझे अपना अकाउंट रिन्यू कराना था, क्योंकि मैं आपके बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, एजुकेशन लोन। तो उसके लिए मुझे अपना जो अकाउंट है वो रिन्यू कराना है। तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए आपको रिन्यू करवाने के लिए आधार कार्ड, आपका स्टूडेंट है ना पहले, ये सर। तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फोटो, पैन कार्ड चाहिए, और उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जी सर। जी तो सर फॉर्म कहाँ से मिलता है? सर, ये रहा, आप फिल कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर ये कहाँ सबमिट करना पड़ता है? सर आप लोन काउंटर नंबर 4 के पास जा सकते हो, या फिर मुझे जमा कर सकते हो। थैंक यू सर।
सर मेरा फॉर्म फिल हो गया है तो मुझे लोन दे दीजिए। मैम लोन का मेरा प्रोसेस नहीं है, लोन जो है काउंटर नंबर 4 पे। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा प्रोसेस पूरा हो गया, मेरा फॉर्म वगैरह फिल हो गए, तो आप प्लीज मुझे लोन दे दीजिए। मैम आपको 25 लाख का लोन की रिक्वायरमेंट थी ना, यस सर। तो मैम वो आपको मैनेजर ही बताएंगे। अच्छा, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे फॉर्म फिल हो गए तो मुझे एजुकेशन लोन चाहिए था 25 लाख का। ओके मैम, इसका 1 वीक का प्रोसेस है। आपको फोटो वेरिफिकेशन के लिए विद आपको पेरेंट्स के साथ आना होगा, तो 1 हफ्ते बाद आकर आप कॉन्टैक्ट करें। आपको फॉर्म वगैरह सबमिट आप हमारे फाइनेंस बजा के कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं लोन के लिए। फॉर्म दीजिए अपना। आपको 1 वीक बाद आना है, ठीक है मैम, थैंक यू। सर मेरा फॉर्म फिल हो गया है और मुझे लोन चाहिए। मैं इसमें वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा चुका हूँ और फॉर्म मेरा फिल हो चुका है। तो सर आप काउंटर नंबर 6 पे जा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं। तो सर इसके लिए केवाईसी कराना जरूरी होगा? हाँ सर, पता तो चलना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिल सही से किया है या नहीं किया है, तो काउंटर नंबर 6 पे बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे केवाईसी करानी थी अपने अकाउंट की। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड। सर आधार कार्ड तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो सर ये बायोमेट्रिक होती है या फिर ये 2 तरह वीडियो की होती केवाईसी? है, बायोमेट्रिक और वीडियो केवाईसी। तो सर आप मेरी वीडियो केवाईसी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो आप मेरी वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। इसमें आपको ये आपकी गन होगी। तो सर इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा सर लोन के लिए? सर आप मैनेजर साहब से साइन करवा लीजिए और तो मैं जो साथ साइन कराने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मुझे लोन की सुविधा चाहिए थी, जिसके लिए मैं अपना अकाउंट रिन्यू करवा चुका हूँ, मैं केवाईसी करा चुका हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट सारे अपडेट करा चुका हूँ। तो मैम ये मेरा फॉर्म है और सर ने बोला है कि मैनेजर से एक बार मिल लीजिए। ओके, तो आपने एजुकेशन लोन लिया है? यस मैम। तो इसका प्रोसेस आपको चल गया होगा पता? मैम अभी मुझे इसके बारे में जानकारी दी नहीं गई है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे बताया गया था कि आपको अकाउंट रिन्यू कराना पड़ेगा। ओके ओके, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू मैम। ये आपके और डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट हो गए, आधार कार्ड, Yes, ma'am. 10th मार्कशीट। अच्छा, तो आप अपलोड जाना चाहते हो? यस मैम। किस चीज़ की स्टडी के लिए? मैम मैं MBA करना चाहता हूँ। ओके, MBA किस साइड से करना चाहते हो आप? MBA मैं 4 से करना चाहता हूँ, लेकिन वैसे नाइस, वेरी गुड। तो आपको पता होगा व्हेन यू गेट योर जॉब आपको इसकी इंस्टॉलमेंट तब पे करनी होगी। मैम कोई नहीं मैम, वो तो हो जाएगा सब। ओके ओके, थैंक यू। मैम इसके बारे में जानकारी मिल सकती है मैम, क्योंकि अभी तो मुझे इसका पूरा प्रोसेस समझाया नहीं गया है। यार आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, आपको जो एजुकेशन लोन चाहिए था वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैम कितना समय लगेगा इसमें? इसको आपको अराउंड 15 डेज का प्रोसेस है, वो हमें थोड़ा सब चीज़ें फाइनल करके तब आपको हो जाएगा। यस सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो मैम ये फॉर्म कहीं सबमिट करना पड़ेगा, आपके पास ही छोड़ना पड़ेगा? नहीं, ये आप फाइनेंस को दे दीजिए, वहाँ सबमिट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम ये फॉर्म सबमिट करना था। ये आपको 1 वीक बाद मिलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कैश विड्रॉ करना था। कितना कैश विड्रॉ करना है आपको? 50,000। 15,000। तो आप काउंटर नंबर 9 पे जा सकती हैं, वहाँ पे आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा। मेरे को फोन कीजिए। इसमें ही बोलना है भाई, क्या वीडियो बनेगी, इसमें बोलो। सर मुझे कैश विड्रॉ करना है। मैम फॉर्म फिल कर दीजिए। मैंने इस पर साइन और फ़ोन नंबर कर दीजिए। 2 साल नहीं, हमारी सिक्योरिटी को नहीं लग गया था। मैम वेट कीजिए आप। ओके। करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, BA BSc BCom कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बैंक में तो जाओगे ही।
अब बैंक का जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपने रियल लाइफ टच दिया कि इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। सच में भी बैंक में इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो रियल लाइफ टच हो गया। लेकिन वो जानकारी, इस बहाने आपने वो पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, एजुकेशन लोन के लिए क्या पॉलिसीज़ है, फाइनेंस कराने तो क्या पॉलिसीज़ हैं, और समहाउ किसी बच्चे ने यहाँ पर सीखा कम्युनिकेशन कि अगर कोई आता है तो इंटरेक्ट आप कैसे करोगे। और बहुत सी चीज़ें जो इम्प्रॉम्प्टू थी, जो अपने बच्चे यहाँ से कस्टमर और क्लाइंट्स बन के आए थे, वो इतना ऑसम था। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस वंस अगेन कि ऐसे कस्टमर्स भी आएंगे अगर आप बैंक में जॉब करेंगे तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, कैसे बात करोगे, क्योंकि समझाना भी पड़ता है, शिकायतें भी आती हैं, तो उन्हें मैनेज करना ये अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ हमारे सबके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी। किताबों से कितना भी पढ़ लें हम लोग, लेकिन जब तक रियल लाइफ में कुछ नहीं देखेंगे ना कि रियल में होता कैसे है, जब तक करोगे नहीं तो जानोगे नहीं। इस बहाने दो चार चीज़ें सबने सीखी और साथ में देखने वाले बच्चों ने भी सीखी। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगी एक बार बच्चों के लिए तालियां बजा दें, बहुत ही अच्छा किया। प्रोग्राम हो चुका है खत्म और हो चुकी है छुट्टी, अब चलते हैं अपने घर। तो और ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर के कुछ छात्राएं।